जी स्टूडेंट्स, तो हमने बात की फैमिली लेगुमिनोसी की, तो आज हम बात करेंगे फैमिली माइमोसिएसी की। ठीक है, फैमिली माइमोसिएसी को अकेशिया फैमिली कहते हैं। हम इसके, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, इसके हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक फीचर्स के हवाले से। बहुत इजी है, देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे हैबिट की। हैबिट का मतलब मोस्टली ट्रीज और श्रब्स। आप सबको पहले बता चुका हूँ ट्रीज क्या है, श्रब्स क्या है। रेयरली क्लाइंबर्स आर हर्ब्स। इसमें बहुत कम प्लांट्स हैं जो क्लाइंबर्स हैं या हर्ब्स हैं। मोस्टली इसमें किकर फैमिली है ना, तो ये सारे वुडी प्लांट्स आते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द दीज आर जीरोफाइट्स। अब जीरोफाइट्स क्या है बताता चलूँ आपको। जीरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो सीवियर ड्राई को बर्दाश्त कर सकते हैं। देखो वैसे तो अगर पानी ना हो तो पौधे खत्म हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, लेकिन ये जो किकर फैमिली है, जीरोफाइट्स इसमें होते हैं। जीरोफाइट्स वैसे तो होते हैं डेजर्ट प्लांट्स। ठीक है, जीरोफाइट्स वैसे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जो सीवियर ड्राइनेस को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आपने बताना है जीरोफाइट्स आर दोज प्लांट्स दैट कैन बियर वेरी हाई टेम्परेचर एंड सीवियर ड्राइनेस, इन्हें बोलते हैं जीरोफाइट्स। अगला पॉइंट है स्टेम मोस्टली वुडी। ज़ाहिर है ये जो फैमिली है, ये फैमिली की लकड़ बनती है, बहुत अच्छी लकड़ बनती है। अगर हम स्कूल वगैरह में आ जाए तो पता होना चाहिए सबसे अच्छी जो वुड होती है, लकड़ बनती है, वो इसी फैमिली से बनती है, फैमिली माइमोसिएसी या अकेशिया फैमिली से। ठीक है, मोस्टली वुडी। लीव्स की बात करेंगे। लीव्स जो हैं दे आर पिनेट, ये बता चुका हूँ पिनेट का कंपाउंड, आल्टरनेट एंड स्टिपुलेट लीव्स। आपको सारी टर्म में समझा चुका हूँ पिछली फैमिलीज में, क्योंकि जो पिछली दो फैमिलीज मैंने आपको पढ़ाई वो सारी ऐसी हैं। ठीक है ना, तो दीज पिनेट, पिनेट ये देखिए, ये पिनेट है, ये देखिए, ये इस तरह के लीव्स होंगे, इसे बोलते हैं पिनेट। ये पिनेट लीव्स हैं। ठीक है, पिनेट कंपाउंड इसी को बोलते हैं। अल्टरनेट का मतलब भी पता है आपको। अल्टरनेट का मतलब होता है एक इधर से एक आगे से ऐसे। ठीक है ना, मतलब कि अगर आप देखें ना यहाँ पे, तो ये देखिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ आज फिर। ये देखिए, ये स्टेम है। ठीक है, और एक लीफ अगर यहाँ से निकल रहा है, एक लीफ यहाँ से निकल रहा है, एक लीफ यहाँ से निकल रहा है। जब इस तरीके से लीफ निकलेंगे ना, एक लीफ यहाँ से, एक लीफ यहाँ से, इसे बोलेंगे अल्टरनेट। फिर बता रहा हूँ इसको ये जो एक पॉइंट से निकलेंगे इन्हें बोलेंगे अपोजिट। ये देखिए, जो एक पॉइंट के आमने सामने से निकलेंगे लीफ, इन्हें बोलेंगे अपोजिट। ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलती है जी। द स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू थ्रोन्स। ठीक है, थ्रोन्स, वैसे थॉर्न होना चाहिए वर्ड, ये ना, ये वर्ड थॉर्न होना चाहिए। कांटे होते हैं, थ्रोन्स लिखा हुआ है। थॉर्न्स का वर्ड यूज होता है, कांटे कहते हैं इनको। आपने देखा होगा ये किकर फैमिली में ना बड़े बड़े कांटे होते हैं, काफी बड़े, छोटे साइज की भी होती है और बड़े साइज की भी। तो आपने देखना है ये जो लीव्स की जो डंडी होती है ना, जिसको पिट्यूल बोलते हैं, जब पिट्यूल पर आउटग्रोथ हो और कांटे हो, उन्हें बोलते हैं थॉर्न्स। ठीक है, द स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न, यानी जो यहाँ स्टिप्यूल्स होंगे, जो आउटग्रोथ होगी वो किस फॉर्म में होगी, वो कांटों की शक्ल में होगी। ठीक है ना। आगे इनफ्लोरेसेंस, जो इनफ्लोरेसेंस है, इट इज स्पाइक लाइक आर हेड। ये आपको पता होना चाहिए, अक्सर देखा होगा ये जो फैमिली है किकर फैमिली, आप देखा होगा पीले पीले येलो फूल होते हैं, गोल ग्लोबोज टाइप होते हैं, गोल से ना हेड फॉर्म की, हेड की शक्ल में होते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस कैसी होती है, इट इज स्पाइक। स्पाइक का मतलब क्या बताया था, स्पाइक वो होते हैं जिसमें फ्लावर्स से साइल होते हैं, यानी फ्लावर की डंडी नहीं होती। ठीक है, स्पाइक वो इन्फ्लोरेसेंस होती है जिसमें उसकी जो है फ्लावर की डंडी नहीं होती। याद रहेगा यार, लाइक अ हेड और अम्बल। आपको बताया था शुरू में क्लास में भी, अम्बल क्या होता है, जिनको नहीं पता वो देख लें अम्बल क्या होता है। ये देखिएगा, अम्बल एट, ये देखिए, ये ऐसी स्टाक होती है, ये देखिए, ये लेवल्स फ्लावर का सेम, ये देखिए लेवल फ्लावर्स का सेम होता है। ये देखिए वो इन्फ्लोरेसेंस जिसमें लेवल ऑफ फ्लावर सेम होता है, ये देखिए। ठीक है, और अनइक्वल लेंथ होती है पेटल की, इसे बोलते हैं अम्बल। और एक होता है कोरिम। कोरिम में क्या होता है बताते चलो, कोरिम में क्या होता है, एक ही पॉइंट से सारे जो है वो उसके पॉइंट्स निकलते हैं पेडिसल। ठीक है ना, ये ऐसे उसका लेवल भी, फ्लावर का लेवल भी सारा सेम होता है। ये देखिएगा। ठीक है, ये जो है ये अम्बलेट होती है, अम्ब्रेला शेप, और ये जो होती है इसे बोलते हैं कोरिम्बोस। ठीक है,
ये आपको बताता चलूं, दोबारा यहाँ चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखें, ये देखिए यहाँ ये जो स्पाइक, स्पाइक का मतलब बता चुका हूँ मैं। स्पाइक का मतलब वो इन्फ्लोरेसेंस होती है जिसमें फ्लावर्स विदाउट पेटल होते हैं, विदाउट डंडी या स्टाक के बगैर होते हैं। लाइक अ हेड, वही हेड की शक्ल में होते हैं, पूरा गुच्छा होता है फ्लावर्स का। आप देखा होगा जो अक्सर आप सड़क किनारे पे देखते हैं कीकर के जो दरख्त हैं, उसके जब फ्लावर लगते हैं ना गर्मियों में स्पेशली, आजकल तो फ्लावर नहीं है इसके, तो वो हेड की शक्ल में होते हैं, अम्बल कहते हैं, अम्ब्रेला शेप को, ये अम्बल है। ये मैं आपको पहले क्लास में बताया था, जब एक ही फ्लावर जब फ्लावर का लेवल एक हो, सेम लेवल पर होते हैं और सबकी लेंथ सेम होती है, इसे बोलते हैं अम्बल एट। और ये जो साथ वाली है इसका लेवल भी सेम है बट इसकी लेंथ में फर्क है, इसे बोलते हैं कोलम्बोस। ठीक है बेटा, याद रहेगा। इसका आइडिया हो गया अम्बल एट का। अम्बल या अम्बल एट, इसलिए अम्बल भी बोलते हैं या अम्बल एट भी बोलते हैं। इट इज रेयरली रसीम आर ग्लोबोज अम्बल। ग्लोबोज कहते हैं गोल, इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो गोल होते हैं। अब फ्लावर्स पे आ जाए, फ्लावर्स कैसे होते हैं? द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। आप सबको नॉलेज है बाइसेक्सुअल मतलब वो फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। एक्टिनोमॉर्फी का मतलब वो होता है जब हम एक से ज्यादा एक्सिस में इक्वल पार्ट्स में कट कर सकें। और हाइपोगाइनस पता है आपको, सुपीरियर ओवरी, ये आपको पता बताया था ना कि इन तीनों फैमिलीज के अंदर क्या होता है, जो ओवरी होती है डेट इज हाइपोगाइनस, स्लाइटली पेरिगाइनस एंड ब्रैक्टिएट। हाँ, कुछ केसेस में कुछ प्लांट्स के अंदर ये पेरिगाइनस भी होती है, ठीक है। एंड ब्रैक्टिएट का मतलब बताया था जब फ्लावर की डंडी पर आउटग्रोथ हो, इसे क्या बोलते हैं? ठीक है, जब फ्लावर की डंडी पर आउटग्रोथ हो उसे क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ब्रैक्टिएट। ठीक है, आइडिया हो गया। जब फ्लावर की डंडी पर ब्रैक्ट होती है या आउटग्रोथ होती है उसे बोलते हैं ब्रैक्टिएट। ये भी हो गया। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पर कैलिक्स क्या है। कैलिक्स का मतलब होता है सेपल्स, जो सबसे आउटर वेल होती है। कैलिक्स का मतलब है दे हैव 5 सेपल्स। आपको बताया था ये जो फैमिलीज है तीनों, ये लिगुमिनोसी की जो सब फैमिलीज हैं इन सब में सेपल्स 5 होते हैं। सेपल्स 5 होते हैं। दीज सेपल्स आर फ्यूज्ड। फ्यूज का मतलब होता है गैमो सेपल्स होते हैं, फ्यूज होते हैं, टूथ होते हैं। टूथ का मतलब होता है टीथ की तरह ना, और लोब्ड। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे, ये इसका ये देखो हेड है, ये देखिए और से ग्लोबोस, ये देखो हेड की फॉर्म है, देखिए किकर का। ये कंपाउंड लीव्स हैं, ये देख सकते हो आप। ये देखिए हेड की फॉर्म में है, और ये देखिए इसकी स्टेमन्स हैं। ठीक है, तो ये इसकी पेटल्स है, ये देखिए पेटल्स की, ये देखिए लोब्ड है, टूथ टाइप, ये देखिए दांतों की तरह, ये देखिए टूथ लाइक, ये इसका फ्रूट है। हो गया आइडिया। अच्छा, अब बेटा ये भी कैलक्स का भी हो गया। अब कोरोला पे आ जाइए। कोरोला का जब की बात करते हो ना, तो दे हैव 5 पेटल्स। देखो आपको याद होगा, फैमिली पेपिलोनेसी भी 5 हैं, फैमिली सिस्टरबिनेसी भी 5 होते हैं। इन तीनों फैमिलीज में 5 पेटल होते हैं। दीज पेटल्स में बी फ्री और फ्यूज। फ्री होंगे तो पॉलीसेपलस, फ्यूज होंगे तो गैमोसेपलस। अब आ जाए एंड्रोशियम पे। एंड्रोशियम की जब बात करते हैं ना, तो एंड्रोशियम का मतलब मेल पार्ट होता है। ठीक है, एंड्रोशियम का मतलब मेल पार्ट होता है, उसे बोलते हैं स्टेमन। ये देखिए स्टेमन्स आर 5 टू न्यूमरस। इसमें 5 से न्यूमरस होते हैं। न्यूमरस का मतलब लातादाद होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। दे आर 5, सॉरी दे आर फ्री। क्या चीज? क्या कह रहे हो बेटा? तस्वीर तब नजर नहीं आ रही जी, तस्वीर तब नजर नहीं आ रही, आपकी सिग्नल वीक है ना, आपकी तरफ सिग्नल वीक है। ठीक है, इस तरफ तो सिग्नल पूरे खैर है, सेट हो जाएगा। मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ। असल में वो ना सिग्नल का मसला होता है ना, आपने शायद मोबाइल पे वो लगाया होगा ना उसका पैकेज, तो उस पे सिग्नल थोड़े कमजोर होते हैं, डिवाइस पे अच्छे होते हैं, पीटीसीएल पे और अच्छे होते हैं। तो आपको पता ही है, बस खैर है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग की कोशिश करूंगा, आ, भेजूँ अगर पॉसिबल हुआ, ठीक है ना। अच्छा, ये देखिए एंड्रोशियम की बात कर रहे थे, तो स्टेमन्स और 5 बता दिया। फ्री का मतलब पॉलीएंड्रस तो बताया था आपको। एडनेट टू द अटैच टू द बेस ऑफ द कोरोला, ये आपको क्लास में बताया था मैंने, एपिपेटल्स बोलते हैं ना। एडनेट का मतलब होता है अटैच, आर अटैच टू द बेस ऑफ कोरोला। ये देखिएगा, मैं यहाँ से समझा देता हूँ आपको। ये है ना पेटल, ये देखिए, ये फर्स्ट किया, ये पेटल है, ये पेटल है, ये पेटल ऐसे, जब पेटल के साथ ऐसे अटैच होगा ना, ऐसे स्टेमन, इस तरह स्टेमन अटैच होंगे, इसे बोलेंगे एडनेट। ठीक है,
जब पेटल के साथ स्टेमन अटैच होती है इसे बोलते हैं एडनेट। ये पॉइंट समझा दें दोबारा मैं एंड्रोशियम की बात करूं, स्टेमन जो होते हैं ये अटैच होते हैं विद कोरोला। याद आया कोरोला गाड़ी, टोयोटा कोरोला। एपिपेटलस। जी। अब है गाइनोशियम। गाइनोशियम की जब बात करते हैं तो गाइनोशियम कहते हैं फीमेल पार्ट को ना। गाइनोशियम फीमेल पार्ट होते हैं, इसे कार्पल बोलते हैं। दे आर सिंपल वन कार्पल होते हैं, जैसे आपको पता है इन तीनों फैमिली में आपने देखा मोनोकार्पेलरी है, एक कार्पल होता है। वन कार्पल ओवरी इज यूनिलैकुलर, एक चैम्बर होता है। ओवरी यूनिलैकुलर का मतलब वन चैम्बर होता है। ओवरी स्पीड होती है, इट हैज मेनी ओव्यूल्स, ठीक है। प्रेजेंटेशन इज मार्जिनल, ठीक है। प्रेजेंटेशन इज मार्जिनल। और आगे फ्रूट, जब फ्रूट की बात करते हैं ना तो फ्रूट इज अ लेग्यूम, ठीक है। फ्रूट इज अ लेग्यूम कहते हैं इस पार्ट को ना, ये फली की तरह होते हैं लेग्यूम। द लेग्यूम में डेहिसेंट और इनडेहिसेंट, ये बात समझा दूं। देखो द लेग्यूम में भी डेहिसेंट, एक होते हैं वर्ड डेहिसेंट और एक होते हैं इनडेहिसेंट। जो होता है डेहिसेंट उसका मतलब है वो खुद ही पक के फट जाता है ना। जब फ्रूट पक जाता है तो खुद ही फट जाता है, जैसे अक्सर देखो होगा कुछ फ्रूट जो फट जाते हैं, लेकिन जो मूंगफली है वो फटती नहीं है, मूंगफली जो इनडेहिसेंट है। तो आपने बताना है कि इसमें जो किकर की फैमिली में मोस्टली जो है ना फ्रूट्स वो डेहिसेंट होते हैं। डेहिसेंट का मतलब होता है जो पक के खुद ही फट जाता है, और इनडेहिसेंट का मतलब होता है वो फ्रूट जो पक जाए बट फटता नहीं है। अब आ जाए फ्लो डायग्राम पर। ये देखिए फ्लो डायग्राम देखिए, ये बताया था आपको, ये मदर एक्सिस होते हैं। ये जो आउटर लेयर है ये बताया था सेपल्स होते हैं। ये देखो सेपल्स में फ्यूज है, ये देखो फ्यूज्ड हैं, ये फ्यूज्ड है गैमोसेपल्स से। ये देखिए अंदर ये पेटल्स हैं 5, ये 5 पेटल्स हैं, ये देखिए पेटल्स फ्यूज्ड हैं, इन्हें गैमो पेटल्स बोलते हैं। ये देखिए बहुत सारे स्टेमन है, ये देखिए न्यूमरस, ये देखिए लिखा है ना 5 टू न्यूमरस। ये देखिए बहुत सारे स्टेमन्स हैं, और ये देखिए सेंटर में ओवरी है, मोनोकार्पेलरी। हो गया आइडिया? जी बेटा आइडिया हो गया। जी बेटा अब यहाँ फ्लो फॉर्मूला पे आ जाइए, ये आज का टॉपिक छोटा ही है, एक फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए ये वैसे साइन ठीक नहीं है, इसका साइन वैसे आप ये डाला करें ना, ये टोटली जाइगोमॉर्फिक है। ये वैसे जाइगोमॉर्फिक है, रियली एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है। बाइसेक्सुअल है, कैलेक्स 5 है, फ्यूज्ड है, गैमोसेफलस है, कोरोला 5 फ्यूज्ड है, गैमोपेटलस है। ये देखिए एंडोशियम न्यूमरस, इसका मतलब होता है न्यूमरस इन्फिनिटी। इस ये साइन का मतलब होता है न्यूमरस। गनोशियम 1 और नीचे लाइन है तो सुपीरियर ओवरी, मोनोकार्पेलरी 1 सुपीरियर ओवरी, ठीक है हो गया। लास्ट पॉइंट है बस, फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे आएंगे। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ आ जाइए आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे आ जाइए। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो आपको बताया था कि आपको ना भी याद हो तो आपने 4-5 पॉइंट याद कर लेने हैं। जी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की जब बात करोगे तो वुडी, देखो ये सब मैंने बताया, ये जो फैमिली है इसकी सबसे अच्छी लकड़ बनती है, सबसे अच्छी लकड़ जो इस फैमिली की बनती है। इसलिए आप बताओगे सोर्स ऑफ वुड, ये जो फैमिली है बेस्ट सोर्स ऑफ वुड। Many trees of this family provide commercially important wood. For example, acacia, albizia and xylea. ये प्लांट के नाम है, acacia, albizia, xylea। ये सारे की तरह प्लांट होते हैं, इनकी लकड़ बहुत अच्छी होती है। Their wood is used for construction. इसकी लकड़ी कंस्ट्रक्शन की इस्तेमाल होती है, फॉर फर्नीचर और फॉर फ्यूल, और जलाने के लिए कोयला वगैरह भी जलाया जाता है, बहुत अच्छा इसका कोयला बनता है ना, अच्छी लकड़ होती है ये। आगे गम, इस फैमिली से जो है गम भी बनता है, किकर की फैमिली से गम। गम इज ऑब्टेन फ्रॉम अकेशिया नाइलोटिका। ये किकर प्लांट है ना, अकेशिया नाइलोटिका किकर का नाम है ये, अकेशिया नाइलोटिका एंड अकेशिया सेनिगाल। ये भी किकर की तरह होता है, काफी इसकी हार्ड लकड़ होती है, वुड होती है, इससे गम बनती है। एक आपने बताना है गम का सोर्स बताना है इकोनॉमिकली, फिर आपने बताना है डाई। जैसे आपको याद है कि इस फैमिली में हमने पीछे भी पढ़ा, बाकी फैमिलीज में इनसे डिफरेंट टाइप के कलर बनते हैं। डाई, डाई कहते हैं कलर को। अ डाई कथा इज ऑब्टेन फ्रॉम केशिया केटुआ। ये जो खाते हैं ना पान, पान का जो कलर से लगता है, पान खाते हैं तो मुंह सारा लाल सा हो जाता है, तो ये कथा जो होता है ये भी इस फैमिली से बनता है। कथा जो पान में इस्तेमाल होता है ये भी इसी फैमिली से लिया जाता है। एकेशिया केटुआ इसका प्लांट का नाम है, ठीक है ना।
अच्छा, और ये जो अगला है, ये किकर की, पता है आपको? किकर के जो छिलके होते हैं, ये शराब बनाने में इस्तेमाल होते हैं, और ये ब्लड प्यूरिफायर होते हैं। ये जो है ना, अब मेडिसिनल प्लांट्स की बात करेंगे। इस फैमिली के बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो मेडिसिनल होते हैं। द टेंडर लीव्स, ये टेंडर कहते हैं सॉफ्ट, जो बिल्कुल नए लीफ होते हैं ना, ताज़े लीफ होते हैं, उनको उतार के ना तो शराब में भी इस्तेमाल होते हैं, वो डिफरेंट मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं, और इसका जो छिलका होता है ना, इसको भी शराब में भी इस्तेमाल करते हैं, शराब बनाने में। द टेंडर लीव्स ऑफ किशिया नालुटिका आर यूज्ड एज ब्लड प्यूरिफायर। ये जो किकर के प्लांट है, इसके जो यंग पत्ते होते हैं ना, इनको ब्लड प्यूरिफायर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगला पॉइंट है बेटा, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इस फैमिली में बहुत सारे प्लांट्स हैं जो गार्डन्स में ब्यूटी बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं। तो आपने बताना है कि दिस फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। सम कॉमन प्लांट्स आर ग्रोन फॉर देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। सम ऑफ दीज आर माइमोसा पुडिका। ये पता है आपको? माइमोसा पुडिका, टच मी नॉट। ये जो माइमोसा पुडिका है ना, ये प्लांट, इसे बोलते हैं टच मी नॉट। इसे बताया था क्लास में ना, इसको टच करें तो एकदम से बंद हो जाता है। आपको नहीं बताया, सेकंड को बताया था मैंने। माइमोसा पुडिका, टच मी नॉट, एंड अकेशिया मेलोन मेलोजाइनल, ठीक है ना? अकेशिया मेलोजाइलन, ये भी प्लांट का नाम है। विंड ब्रेकिंग, इसका जो एक और फीचर है, विंड ब्रेकिंग। ये जो है ना, ये जो चिकर के प्लांट्स हैं, ये वहां लगाए जाते हैं खुले इलाका जात में, जहां पर हवा चलती है, तो हवा को ये कम कर देती है, उसके प्रेशर को ना। विंड ब्रेकिंग, अ फ्यू स्पीशीज ऑफ प्रोसोपस आर प्लांटेड इन द एरिड जोन्स फॉर ब्रेकिंग द विंड प्रेशर। यानी इस फैमिली के प्लांट्स जो, चूंकि ये इनकी लकड़ बहुत मजबूत होती है, और ये किकर के प्लांट्स को हवा के प्रेशर को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी बेटा, ये सारी इकोनॉमिक पार्ट्स होगी। आप ये सारा कल छुट्टी है, तैयार कर लीजिएगा, फिर मजीद हम बात करेंगे। अगला है कॉमन स्पीशीज। जी, आपको पता है सारे अभी नाम पढ़े हैं, पता होना चाहिए। जब आपके पेपर में आएगा 4 मार्क्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में, तो आपने ये 4-5 पॉइंट लिखे, फिर आपने इन प्लांट्स के नाम लिखने हैं, कम से कम 2-3 प्लांट के नाम लिखने हैं। क्या चीज? ये प्लांट का नाम है, प्रोसोपस प्लांट का नाम है, ये जीनस है, ये पौधे का नाम है। अकेशिया नाइलोटिका किकर को बोलते हैं। अल्बिजिया लिबिक, ये भी लकड़ है, इसे बोलते हैं श्री, बड़ी मजबूत लकड़ होती है इसकी, ये भी किकर की तरह होता है। माइमोसा पुडिका, टच मी नॉट, ठीक है। प्रोसोपस ग्लैंडुलोसा, ये जो प्रोसोपस ग्लैंडुलोसा है ना, ये भी किकर की तरह होता है, लकड़ इसकी अच्छी होती है। ये प्रोसोपस ग्लैंडुलोसा, ये प्लांट का नाम है। और प्रोसोपस सैलिनेरिया, सिनेरिया, प्रोसोपस सिनेरिया, ये भी जिसे बोलते हैं झुंड, ठीक है ना। अकेशिया अरेबिका, ये सारे बेटे प्लांट के नाम है। अकेशिया नाइलोटिका, अल्बिजिया लिबिक, माइमोसा पुडिका, प्रोसोपस ग्लैंडुलोसा एंड प्रोसोपस सैनिटेरिया। ठीक है बेटा, ये सारे प्लांट के नाम भी बता दिए आपको। ये आपको प्लांट की पिक्चर बता दी, हेड ग्लोबोज, ये सारे आपको फीचर बता दिए। ठीक है, सारा देख लीजिए।